सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं पाइन के स्काइप के लाइव हिंदी थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। छोटी सी गुजारिश है विद्यार्थियों, कृपया अपने माइक्रोफोन को म्यूट मोड पर रख दीजिए। मुझे अभी तक आपकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। इससे कक्षा को सही तरह से आगे बढ़ाने में मुझे भी सुविधा होगी और आप लोगों को भी सुविधा होगी। तो विद्यार्थियों, काफ़ी समय हो गया है, बस पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चला जा रहा है और आप लोगों से कदाचित बातचीत करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आज जब लाइव क्लासेस के ज़रिए मुझे ये मौका मिला है तो मैं इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने देना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे बताइए विद्यार्थियों, आप सभी क्या अपने इस प्रकार का जो अभी आपका जीवन है, किसका माइक्रोफोन ऑन है बेटा, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। तो ये जो अभी इस प्रकार की जो जीवन शैली आप लोगों की चल रही है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको विद्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो क्या ये वाला जो जीवन है ये आपको अच्छा लग रहा है, या वो जीवन अच्छा था जब आपको सुबह शायद माता पिता की डांट फटकार सुनकर नींद से ज़बरदस्ती उठाकर विद्यालय भेजा जाता था। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। बताइए, कौन सा पार्ट आपके लाइफ का आपको अच्छा लग रहा है, ये वाला कि वो वाला, मुझे बताएं। पहले वाला जीवन, मतलब अभी जो आपको ज़्यादा देर तक सोने को मिल रहा है, जीवन का कुछ रूटीन ठीक ठाक नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है शरण्या, पहले वाला जीवन ठीक है, ठीक है, ठीक है। संचारी, जब सुबह उठना पड़ता था तब मैं स्कूल जाती थी, वो वाला जीवन ज़्यादा अच्छा लगता था संचारी को। हाँ संचारी, सुबह सुबह गाड़ी में हम लोग बातें करते हुए भी जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। कहाँ गए वो दिन, है ना। तो ठीक है, मुझे आप लोगों का जवाब मिल गया है। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ही जो है अनुशासन पूर्वक विद्यालय आते थे और इसी वजह से हम अध्यापक अध्यापिकाएं भी आप लोगों को उतना ही मिस करते हैं। आप लोगों की कमी हमें भी उतनी ही खलती है। मतलब आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो कक्षा है, यहाँ पर आकर ये आप लोगों के जो खिले हुए चेहरे हैं, जब तक वो नहीं देख लें तब तक कक्षा अधूरी सी लगती है। तो विद्यार्थियों, ये एक कठिन परिस्थिति है, जिस परिस्थिति से, जिस दौर से आज हम गुज़र रहे हैं। और यकीन जानिए, ये परिस्थिति भी एक दिन चली जाएगी और आप जो मुझे बोल रहे हैं पहले वाला जीवन, बहुत ही भावुक हो जाता है मन ये सुनकर कि मेरे विद्यार्थी जो है विद्यालय आने के लिए इतने आतुर हैं। आप लोगों की यही दृढ़ इच्छा शक्ति विद्यालय आने की आपको एक दिन विद्यालय में ला के रहेगी। आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी आज शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। कुछ दिन पहले की बात है, जब इस प्रकार के परिस्थितियाँ, ये अतिमारी की परिस्थितियाँ नहीं हुआ करती थी, तब गर्मी के समय विद्यालय की छुट्टियाँ पड़ती थी, है ना, और फिर नियत समय पर विद्यालय खुलता था। तो वो जो समय था, उस समय एक बार विद्यालय की छुट्टियां चल रही थी। एक छोटा सा बच्चा, उसका कितनी उम्र होगी, आप लोगों से थोड़ा छोटा, शायद 8-10 साल का बच्चा, वो एक दिन सुबह उठता है। उसका नाम होता है आशु। आशु एक दिन सुबह सो कर के उठता है और आँख मलते मलते किसी तरह कमरे के बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी दादी पूजा करके मंदिर से वापस आती है। उनके हाथ में प्रसाद की थाली होती है, सुंदर सुंदर फूल उस थाली पर सजे होते हैं। उसको वो दृश्य बहुत मनोरम लगता है।
वो दादी के पास जाता है, हाथ फैलाता है और दादी उसको मिश्री के 2 टुकड़े हाथ में धर देती हैं। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और जब वो उस मिश्री को अपने मुंह में डालता है तो मानो उसको तो लगता है मतलब उसका दिन ही एकदम सार्थक हो गया हो। उसे लगता है ये भगवान के पास कौन सी नई तरह की टॉफ़ी मिलती है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो उसको मिश्री मिलता है वो सोचता है कि बिना दादी के साथ मंदिर गए, केवल जो है मतलब एक घर में रह के ही अगर इतनी सुंदर मिश्री वाली टॉफ़ी मुझे मिल सकती है, तो इसके बाद जब मुझे दादी के साथ मंदिर जाने का मौका मिलेगा तब तो न जाने इतनी सारी कितनी मिश्री वाली टॉफ़ियाँ मुझे मिलेंगी, तो वो तो मज़ा ही अलग होने वाला है। ये सोचकर जो है वो बहुत खुश होता है। इसीलिए वो दादी से कहता है कि दादी माँ, मुझे भी आप अपने साथ मंदिर ले चलिए ना, मुझे भी ये मिश्री वाली टॉफ़ियाँ चाहिए। तो दादी कहती है बिल्कुल बेटा, मैं तो तुमको ज़रूर ले जाना चाहूँगी। सुबह सुबह उठना, मंदिर जाना, ये तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन क्या तुम सुबह उठ पाओगे? अभी तो तुम्हारे विद्यालय बंद हैं, ठीक जैसे अभी आप लोगों के विद्यालय बंद हैं, उसके भी विद्यालय बंद चल रहे थे। तो बोला अभी तो आपके विद्यालय बंद हैं और ऊपर से जो है अभी मतलब तुम सो के देर से उठ रहे हो, तो क्या तुम सुबह जल्दी जाग कर मेरे साथ जा पाओगे? तो वो कहता है कि आप मुझे बता दीजिए कि आप रोज़ सुबह जल्दी कैसे उठती हैं। यदि आप रोज़ सुबह जल्दी उठ सकती हैं तो मैं भी उठ सकता। तो दादी कहती है बेटा, बात तो बहुत आसान है, बस तुमको वही करना है जो मैं तुम्हें कहूँ। तो वो मिश्री वाली टॉफ़ी के चलते आशु मान जाता है। दादी से पूछता है, दादी कहती है बस तुमको जो है देर रात तक जागना नहीं है। कोई भी चाहे टीवी में तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम क्यों ना आ रहा हो, तुमको देर रात तक जागना नहीं है। तुमको रात के समय सही समय पर सो जाना है, फिर तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। और सुबह जल्दी उठने के लिए मैं तुमको एक जादुई तकिया दे रही हूँ। तकिया यानी पिलो। कहती है कि मैं तुमको जादुई तकिया दे रही हूँ, इस तकिया को तुम बोल के सोना कि कल सुबह मुझे इतने बजे उठना है, और यकीन जानो यदि तुम्हारी नींद पूरी होती है तो यह तकिया तुमको ज़रूर समय पर उठाएगा। तो बस ऐसा ही रहता है। वो रात को उसकी माता उसे कहती है कि बेटा आशु, तुम्हारा फेवरेट कार्टून शो आता है। तो वो बोलता है नहीं माँ, मुझे कार्टून नहीं देखना है, मुझे जल्दी सोना है। जा करके सो जाता है और सोने से पहले अपने तकिए को बोलकर सोता है कि मुझे कल सुबह जल्दी जल्दी उठा देना। ऐसा ही होता है। वो भोर उठ जाता है, उठ करके तैयार होकर दादी के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर के सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा होती है, जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, मंदिर की घंटियों की आवाज़, सब मिलाकर उसको बहुत मनोरम लगने लगता है ये सारा दृश्य। इस दृश्य में अपने आप को सराबोर करने के बाद वही मिश्री की डलियां जब उसको मिलती हैं तो मानो उसका दिन संपूर्ण हो जाता है, बहुत खुश होता है। अगले दिन भी यही सिलसिला चलता है। लगातार तीसरे दिन जब यह सिलसिला चलता है तो वो अपने दादी से कहता है, दादी जी मुझे यहाँ कुछ देर बैठना है, ये जो यहाँ जलाशय है इसके किनारे थोड़ी देर बैठना है। तो दादी और वो जलाशय के पास बैठते हैं और दादी उसे कहती है कि बेटा, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये जो तुम रोज़ सुबह उठ रहे हो ना, ये किसी जादुई तकिए की वजह से नहीं है, ये तुम्हारे दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के कारण है कि तुम जल्दी उठ पा रहे हो। क्योंकि तकिए में इतनी क्षमता नहीं है कि वो तुम्हें उठाए, क्षमता है तुम्हारे दृढ़ इच्छा शक्ति में। जब तक ना तुम्हारी इच्छा शक्ति
अंदर से जागृत होगी तब तक तुम इस काम में कामयाब नहीं हो पाओगे। तो वो कहता है भला कैसे, ये भी संभव है? तो दादी कहती है हाँ बेटा, हमारे शरीर के अंदर एक जादुई घड़ी है जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, वही हमको, यदि हम उसके ऊपर नियंत्रण करना सीख ले तो वही हमको समय पर जगा देगा। तो अगले दिन रात को सोते वक्त आशु ने क्या किया? आशु ने बिल्कुल भी तकिए से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी आदतों को अपने बनाए रखा। वो इसी तरह से सो गया और जब वह सोकर उठा तो देखता है कि हाँ भाई, वो तो सवेरे ही उठता है। तो इसका मतलब ये जादुई तकिया नहीं, ये उसके सवेरे उठने की दृढ़ इच्छा शक्ति ही उसको उसके शरीर के अंदर जो घड़ी है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रित करने में कामयाब बनाती है। तो आप बताइए तो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये कहानी क्यों सुनाई, या आपने इस कहानी से क्या सीखा? मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ, मेरे बच्चे लिख रहे हैं, बता रहे हैं, बताइए तो बच्चों। कोई आइडिया कि इस कहानी का आपके आज के जीवन से क्या कोई किसी भी प्रकार का नाता है? मैंने क्यों आपको यह कहानी सुनाई है? आप लोग बहुत जन एक साथ टाइप कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। इन शॉर्ट मुझे आंसर दीजिए। बिल्कुल यही बात है कि आज आपके जीवन की जो अवस्था है, आपकी दिनचर्या पहले जैसी नहीं रही है। आपका जीवन पहले के ढांचे में नहीं चल रहा है। पहले, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था, आप एक नियत समय पर सोकर उठते थे, चाहे अपनी मर्जी से या अपने माता पिता की मर्जी से आप सोकर उठते थे। उसके बाद जो है आप मतलब विद्यालय आते थे, फिर एक समय पर पढ़ने बैठते थे। आजकल ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि आपको जो है विद्यालय आना नहीं पड़ रहा है, इसलिए शायद आप ऐसे समय पर जाग रहे हैं जो कि आपके पढ़ाई से लिंक्ड नहीं है। जब आपका मन चाहा आप तब जाग गए, देर रात तक आप जाग करके या तो टीवी देख रहे हैं या किसी और काम में व्यस्त हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपका शारीरिक विकास भी रुक रहा है और जो है आपका मानसिक विकास भी रुक रहा है। तो इसी तरह आशु नामक बच्चे की तरह यदि आप भी अपने बायोलॉजिकल क्लॉक पर, अपने शरीर में चल रहे उस जादुई घड़ी पर नियंत्रण पा लेंगे, तो चाहे विद्यालय रहे चाहे ना रहे, आप समय पर उठ पाएंगे। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसी रूटीन को घर में बैठ के भी फॉलो कर पाएंगे। ऐसे ऑनलाइन क्लासेस को एकदम विद्यालय आने की तरह नहा धोकर यूनिफॉर्म पहन के बैठ के आप लोग कर पाएंगे, और एक दिन आपकी यही दृढ़ इच्छा शक्ति आप लोगों को विद्यालय में वापस भी लेकर आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ मेरी कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोग पुनर्चर्चा कर रहे थे, और पुनर्चर्चा में हमारा आज का जो पाठ है उसका नाम है कृष्ण सुदामा। इस पाठ के केवल मैं शब्दार्थों की आज चर्चा कर देती हूँ, समय अभाव है। प्रेम का अर्थ होता है स्नेह, उपहार, भेंट,
संकोच, झिझक, द्वारपाल, पहरेदार, डांवाडोल, अस्थिर, कभी इधर कभी उधर, जैसे अभी आप लोगों की जीवन शैली हो गई है, चकित, हैरान, सिंहासन, राजा की गद्दी, विदा लेना, चले जाना, जान छिड़कना, बहुत प्यार करना, चमत्कार, अद्भुत बात। तो ठीक है विद्यार्थियों, इन शब्दार्थों को आप करके रखिए। अगली कक्षाओं में मैं विस्तार से बाकी इस पाठ की पुनर्चर्चा आपको प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नियम का पालन कीजिए। धन्यवाद।